खबर राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, आप किसी भी खबर से बेखबर न रह जाएं, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि विश्व में कुछ घटित हो रहा है और उसका असर आप पर नहीं होगा, तो आप भ्रम में हैं। चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो या इजरायल का आतंक के विरुद्ध युद्ध। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और चलिए शुरुआत करते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन की, यानी वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर की। हम बात करेंगे हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच शुरू हुए नए महासंग्राम की, कि कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायल पर मिसाइलों पर मिसाइलें दागी हैं, वहीं हिजबुल्लाह के जवाब में इजरायल भी जवाबी आक्रमण कर रहा है। तो इजरायल वर्सेस हिजबुल्लाह में क्या कुछ हो रहा है, यह आपको अब जानना है। मिडिल ईस्ट में एक नई जंग शुरू होती दिख रही है। फिलिस्तीन में हमास संगठन और इजरायल के बीच जंग खत्म नहीं हुई है कि अब हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच नया महासंग्राम शुरू होता दिख रहा है। जहां कुछ दिन पहले लेबनान में पेजर अटैक किया गया था, वहीं अब इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन फादी शुरू कर दिया है। लेबनान में पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह बदला लेगा, इसकी आशंका तो पहले से ही जताई जा रही थी, लेकिन हमला इतना भयानक होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। दरअसल हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन फादी लॉन्च कर दिया है और इजरायल में करीब 200 मिसाइलें दागी हैं। अब ऑपरेशन फादी क्या है, जानेंगे इस स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच अब संघर्ष और तेज हो गया है। दोनों पक्षों ने रविवार को भी सीमा पार बड़े हमले किए हैं। 22 सितंबर 2024 को लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद उत्तरी इजरायल के स्कूलों को बंद करना पड़ा, तो वहीं लाखों लोगों को शरण लेनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने महज 4 घंटे के भीतर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे। उत्तरी इजरायल के हाइफा शहर और वहाँ मौजूद एयरबेस को तहस नहस कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह कि इजरायल में विनाश की भयावह आंधी लाने के लिए हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन फादी एक्टिव कर दिया है। फादी 1 और फादी 2 हिजबुल्लाह की मिसाइलें 220 mm कैनन से दागे जाने वाले FDI-1 की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक की है, तो वहीं 302 mm की कैनन से दागे जाने वाले फादी 2 की रेंज तकरीबन 105 किलोमीटर तक है। इजरायल को दहलाने के लिए हिजबुल्लाह ने फादी 1 और फादी 2 साथ ही क्यूस्ता और कुर्बान का रॉकेट भी प्रयोग में लाया है। इजरायली सेना आईडीएफ के मुताबिक लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह समूह ने इजरायल पर 150 मिसाइलें दागी हैं। आईडीएफ ने कहा कि यह हमला हाल ही में हुए हिजबुल्लाह पर किए गए हमलों का बदला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के पिछले मिसाइल हमलों की तुलना में इस बार का हमला इजरायल के काफी भीतर तक हुआ। इस हमले में इजरायल में काफी घरों को नुकसान पहुँचा है और कुछ लोग घायल हुए हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि देश की सुरक्षा को देखते हुए जो भी कार्रवाई जरूरी होगी वो इजरायल करेगा। On October 7th, the Hamas terrorist monsters burst into Israel, murdered our people, raped and beheaded our women, burnt babies alive, and took 255 innocent people hostage, including many Americans. A day later, on October 8th, another Iranian terrorist proxy, Hezbollah, attacked Israel completely unprovoked. They fired missiles and rockets into our cities. They made 60,000 Israelis leave their homes along the Lebanon border, becoming refugees in their own land. In the subsequent months, they haven't stopped for a single day attacking us. No country can accept the wanton rocketing of its cities. We can't accept it either. We will take whatever action is necessary to restore security and to bring our people safe back to their homes. लेबनान के सीमा के पास इजरायल के शहर हाइफा और उत्तरी इजरायल के इलाकों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। साथ ही एक जगह पर अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इजरायल सेना ने कहा है कि वे लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखेगा। साथ ही दावा किया है कि शनिवार को इससे हिजबुल्लाह के करीब 300 ठिकानों पर हमला किया। सोमवार को भी लेबनान के पूर्वी शहर बालबेक में इजरायल की तरफ से हवाई हमले हुए। इसके बाद इस शहर में कुछ जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। लेबनान की आधिकारिक समाचार एजेंसी ने बताया कि सोमवार को इजरायल की तरफ से आधे घंटे के अंतराल में 80 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच पिछले 1 हफ्ते से तनाव बना हुआ है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई, जब लेबनान के कई शहरों में पेजर्स धमाके हुए। इन धमाकों में 12 लोगों की मौत हो गई। इसके अगले ही दिन हिजबुल्लाह के सैकड़ों सदस्यों के वॉकी टॉकी में धमाके हुए।
इन धमाकों में 27 लोगों की मौत हुई, वहीं सैकड़ों लोग घायल हो गए। हिजबुल्लाह के इन धमाकों के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया और इजराइल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष बढ़ा और हिजबुल्लाह ने ऑपरेशन फादी लॉन्च कर दिया। इजराइल सेना ने कहा है कि इसमें अधिकांश मिसाइलों को पहले ही गिरा दिया गया है। हालांकि कुछ मिसाइलें हाइफा शहर के रिहायशी इलाकों में गिरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद तो नहीं की जा सकती और इजराइल जो है वो लेबनान में आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। बेरूत में हर जगह बम धमाके, इस लिहाज से कि भाई जो जेब में पेजर था उसको तो ब्लास्ट कर ही दिया, लेकिन अब लेबनान कुछ भी सोचे, हिजबुल्लाह कुछ भी ऐसा संघर्ष करने का प्रयत्न करे कि भाई वो इजराइल पर हमला करेंगे, तो इजराइल उनको बख्शने वाला नहीं है। इजराइल की तैयारी पूरी तेज हो चुकी है और फिलिस्तीन जो भी कर रहा है, हमास संगठन जो कुछ भी कर रहा है, इजराइल उसको बख्शने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। तो हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजराइल चुप बैठने वालों में से नहीं है। अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने विध्वंसक जंग छेड़ दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि आईडीएफ ने 1600 से ज्यादा भी, आप सोचिए, हमले कर पूरे लेबनान को धुआं धुआं कर दिया है। एयर स्ट्राइक में 1200 से ज्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, यह दावा किया जा रहा है। 1990 के बाद लेबनान पर यह इजराइल का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, यानी कि 34 साल बाद लेबनान पर तबाही की नई आफत टूट पड़ी है। इस हमले में 492 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 2000 लोग इसमें घायल भी हो चुके हैं। हालांकि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि उनकी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया है। नागरिकों को हमले से पहले ही हिजबुल्लाह के ठिकानों से दूर चले जाने की अपील की थी, जैसा कि पहले भी इजराइल के द्वारा किया जाता है जब गाजा में कोई बम गिराया जाता है। इस हमले के बाद अमेरिका समेत अरब देशों के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ती दिख रही है। गाजा के बाद इजराइल के इस नए वॉर जोन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि कुछ घंटों में ही इजराइल ने एयरबेस पर अटैक का बदला ले लिया है और बदला भी ऐसा लिया कि पूरा लेबनान दहल गया है। इतना विध्वंसक हमला इजराइल ने लेबनान पर पहले कभी नहीं किया। इस बार इजराइल ने न सिर्फ रिहायशी इलाकों पर बम गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों को भी नष्ट कर दिया। इजराइल एक आरोप यह भी लगा रहा है कि हिजबुल्लाह के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, लेबनान के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, वो भी आपको बता दें। इजराइल कह रहा है कि हिजबुल्लाह रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है, घरों के अंदर मिसाइल के बेस बना रहा है और घरों के नीचे सिविलियन एरिया में, सिविलियन क्षेत्र में वो मिसाइलों को रख रहा है और वहां से मिसाइल हमले कर रहा है। और फिर वापस जब इजराइल की जो सेंसिंग टेक्नोलॉजी है कि कहां से कौन सी मिसाइल आ रही है, तो वो जवाबी कार्रवाई जब होती है तो उसी रिहायशी इलाके में जाके वो मिसाइल गिराई जाती है। तो लेबनान, हिजबुल्लाह खुद अपने लोगों के साथ जो धोखा दे रहा है, इजराइल ने उसका भी पर्दाफाश कर दिया है और हकीकत उनके सामने रख दी है, हकीकत बयां कर दी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर लेबनान में 1600 जगहों पर इजरायली हमले हुए हैं और अब तक 492 की मौत हो चुकी है, 1645 यहां पर घायल हो चुके हैं। ये युद्ध क्षेत्र की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल चुन चुन कर बदला ले रहा है और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार गिरा रहा है। पेजर अटैक तो एक नमूना था, वॉकी टॉकी अटैक एक नमूना था, वो ब्लास्ट तो होते रहेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर अब बड़े असला बारूद का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।